हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिटीज़ को हमने पढ़ा था, तो उन आइडेंटिटीज़ को और उन कॉन्सेप्ट को अब हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया है जिसके अंदर हमारा एंगल बी जो कि है वो है हमारा राइट एंगल। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड हो गई हाइपोटेनियस, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो ए लिखा हुआ है। तो पहले हम एंगल ए लेंगे, तो एंगल ए के लिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखें तो ए बी इज इक्वल टू 24 गिवन है, तो ए बी का वैल्यू गिवन है 24। हियर बी सी इज इक्वल टू 7, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 7 एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस साइन सी और कॉस सी। साइन कॉस की वैल्यू निकालने से पहले हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा AC। हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो AC हमें फाइंड करना है, तो AC एज इट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB है यहाँ पर 24, हियर 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 होता है यहाँ पर 625। तो यहाँ से जो AC का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है 25, बेस है यहाँ पर 24 और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? तो साइन ए के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखवाई गई थी, PBP अपन HHB। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है BC, ओपन हाइपोटेनियस है यहाँ पर AC। यहाँ पर हम एंगल A के लिए काम कर रहे हैं, तो एंगल A के लिए एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है, और ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड टू एंगल A जो कि हमारा बेस है। तो यहाँ से BC का वैल्यू पुट करेंगे 7, ओपन AC का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 25। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे cos A। तो cos A इज इक्वल टू, cos A होगा हमारा बेस ओपन हाइपोटेनियस, हियर बेस ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस है AB, ओपन हाइपोटेनियस है AC। दोनों का वैल्यू रख देते हैं, AB है 24, ओपन AC हाइपोटेनियस है 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन C का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर जो एंगल है वो चेंज हो गया है। अब एंगल कौन सा हो गया? C एंगल हो गया, ये वाला एंगल। अब C एंगल ये है, तो C के जस्ट अपोजिट साइड हमारे लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और C एंगल की जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी? बेस। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। लेकिन इस बार हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? AB है, और हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस भी कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो उसे हम लिख लेंगे AC। तो इस बार AB का वैल्यू पुट करेंगे 24 ओपन 25, और सेम हियर नेक्स्ट है cos C। तो cos C को हम बोलते हैं बेस ओपन हाइपोटेनियस, हियर बेस ओपन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ से एंगल सी के लिए हमारा जो बेस होगा वो होगा BC और हाइपोटेन्यूस होगा AC। तो BC का वैल्यू पुट करेंगे 7 अपन AC इज 25। तो सिंपल था, बेसिक वैल्यूज पुट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो एक फिगर गिवन है जिसके अंदर परपेंडिकुलर हमें गिवन है 12 और हाइपोटेन्यूस गिवन है 13 और यहाँ पर एंगल P और एंगल R दोनों यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेस, तो हम बेस फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर PR, सो हियर PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है यहाँ पर PQ स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर PR का वैल्यू है 13, हियर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू QR, बेस हमको फाइंड करना है, QR स्क्वायर एज इट इज प्लस PR इज 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो यहाँ पर QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम 144 को बाई टीपी करेंगे सो हियर 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज 25। सो फाइनली QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 25 का वैल्यू होता है यहाँ पर 5। तो हमारा बेस आ गया यहाँ पर 5 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें tan P और cot R का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर tan P। ठीक है, तो tan P के लिए फिर से हमें याद होना चाहिए हमारी शॉर्ट ट्रिक PBP अपन HHB। तो यहाँ पर tan P के लिए साइन cos और tan होता है। तो tan होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओपन होता है बेस। और इस क्वेश्चन के लिए, इस एंगल के लिए, एंगल P के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उसकी जस्ट अपोजिट साइड QR। हियर QR ओपन बेस हो जाएगा उसकी एडजेसेंट साइड्स PQ। तो हमारा वैल्यू आ गया, QR है यहाँ पर 5 ओपन PQ का वैल्यू है यहाँ पर 12। तो इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करेंगे? तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे cot की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम लिखते हैं cot R। तो cot R इट मीन्स इस वाले एंगल के लिए। तो cot R जो कि होता है वो tan का क्या होता है? उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे P ओपन B tan होगा तो B ओपन P क्या होगा? हमारा cot होगा। तो यहाँ हो जाएगा बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो एंगल R के लिए हमारा जो बेस होगा वो होगा QR। और ठीक है, तो एंगल R के लिए हमारा बेस होगा QR और एंगल R के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर PQ। अब हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो QR की वैल्यू है 5 और PR की वैल्यू है यहाँ पर 12। तो tan P और cot R की वैल्यू अब हमारे सामने आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे tan P। नाउ tan P माइनस cot R। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan P का वैल्यू है यहाँ पर 5/12 माइनस cot R का वैल्यू है यहाँ पर 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमें गिवन है यहाँ पर sin A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, हमें गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4। तो sin क्या होता है? वही हमारी शॉर्ट ट्रिक PBP ओपन HHB। ठीक है, तो sin होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर
ओपन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेनियस। तो इसे देख के हमें लग रहा है कि हमारा जो परपेंडिकुलर वो तो हो गया 3 और हमारा जो हाइपोटेनियस था वो हो गया 4, ठीक है, फॉर एंगल ए। तो हमारे पास अभी क्या नहीं है, तो बेस नहीं है, तो हम फिर से कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी हो गया हाइपोटेनियस, ए बी हो गया बेस और बी सी हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ए सी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4, हियर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और बी सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9। अब यहाँ से 9 को करेंगे बाई टीपी, तो इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, हियर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा √7। ए बी का वैल्यू आ गया यहाँ पर √7, ए बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग गया √। अब हमारे पास ए बी आ गया यहाँ पर √7 आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर cos a और फिर निकालेंगे हम यहाँ पर tan a। तो देखते हैं, cos होता है हमारा यहाँ पर बेस ओपन हाइपोटेनियस, बेस ओपन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओपन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर इस एंगल ए के लिए हमारा बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस है यहाँ पर ए सी। दोनों का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी इज √7 ओपन ए सी इज 4। सेम हियर, यहाँ पर tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर ओपन बेस, परपेंडिकुलर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारे एंगल ए के लिए, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, ओपन बेस हो गया ए बी। तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 3 और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे √7। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें गिवन है यहाँ पर 15 cot a इज इक्वल टू 8। क्या गिवन है हमको, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जो cot a का वैल्यू हो जाएगा वो होगा 8/15, ठीक है। cot a हो गया हमारा 8/15। अब लगाएंगे हम शॉर्ट ट्रिक PBP H B। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो cot होगा वो tan का उल्टा होता है। tan होता है P/B, तो cot हो जाएगा B/P। तो यहाँ पर cot हो गया हमारा बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी और लिख दिया यहाँ पर सी। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15, तो क्या नहीं है हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट करते हैं, ए सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू है वो 8 है, हियर 8 स्क्वायर
प्लस बी सी 15 स्क्वायर, यहाँ से 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हम सम करेंगे 225 का 64 के साथ, तो हो गया 289। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा अंडर रूट 289, जो कि स्क्वायर है किसका 17 का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो हाइपोटेनिस था वो कितना आ गया 17 आ गया। तो अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे, एक तो फाइंड करेंगे साइन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और एक फाइंड करेंगे हम यहाँ पर सेक ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और एंगल ए के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया बी सी, ओपन हाइपोटेनियस इज ए सी। तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू पुट करेंगे 15, ओपन ए सी इज 17, और सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, बी ओपन एच का उल्टा क्या हो गया यहाँ पर एच ओपन बी, इट मीन्स हाइपोटेनियस ओपन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर है ए सी, ओपन बेस हो गया ए बी। तो ए सी का वैल्यू पुट करेंगे 17, ओपन ए बी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू गिवन है 13 ओपन 12। तो हमें याद आना चाहिए पी बी पी ओपन एच एच बी, इसके अंदर हमारा सेक क्या होगा। तो पी ओपन एच साइन थीटा, बी ओपन एच कॉस, पी ओपन बी टेन, इसका उल्टा कॉट और इसका उल्टा होता है सेक, मतलब एच ओपन बी, एच ओपन बी हमारा क्या होता है सेक होता है। तो हाइपोटेनिस हो गया यहाँ पर 13 और बेस हो गया यहाँ पर 12। इस एंगल का नाम दे देते हैं हम ए बी और सी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा लिखा हुआ है, तो हम एंगल ए को क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनिस 13 है, बेस 12 है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है परपेंडिकुलर। तो फिर से हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही से फिर से अब लगाएंगे हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम। हियर ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर ए सी हो गया हमारा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर एज इट इज। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से बी सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 144 को करेंगे यहाँ पर बाई टी पी करेंगे, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज 25। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 5। तो हमारा अब जो परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सेक के अलावा हमको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो करते हैं सारी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर साइन थीटा के बाद करेंगे कॉस थीटा के बाद करेंगे यहाँ पर टेन थीटा। तो सबसे पहले साइन कॉस और टेन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम आगे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर बी सी, ओपन हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो बी सी का वैल्यू है यहाँ पर 5, ओपन ए सी का वैल्यू है 13। सेम हियर कॉस थीटा हो गया बेस ओपन हाइपोटेनियस। तो इस कॉस थीटा के लिए हमारा बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू है 12, ओपन ए सी है हमारा 13। सेम हियर टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ओपन बेस है यहाँ पर ए बी। बी सी का वैल्यू है 5 और ए बी का वैल्यू है यहाँ पर 12। अब 3 तो हमने फाइंड कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 और बच गए। कौन कौन से बचे हमारे यहाँ पर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉजेक थीटा। अब इनको फाइंड करना और इजी है,
क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो हम सीधा लिखेंगे पी ओपन बी का उल्टा बी ओपन पी, पी ओपन बी का उल्टा बी ओपन पी। और यहाँ बी सी ओपन ए बी था, तो अब क्या हो जाएगा, ए बी ओपन बी सी हो गया, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी 12/5। सेम हियर कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, तो बी ओपन एच था तो हो जाएगा एच ओपन बी इज इक्वल टू ए सी ओपन हो गया ए बी, और यहाँ पर 12/13 था तो हो जाएगा 13 ओपन 12। और सेम चीज़ हम करेंगे कॉजेक के साथ। कॉजेक होता है साइन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है एच ओपन पी, तो हो जाएगा ए सी ओपन बी सी, और यहाँ पर जो 5/13 था उसको हम लिखेंगे 13 ओपन 5। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B को एक्यूट एंगल कहा गया। इट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा हमारा एंगल C, वो कितने डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Since angle A and angle B are acute angle, angle A and angle B are acute angles, then angle C is equal to 90 डिग्री। अब हमारा एंगल C अगर 90 डिग्री है तो अब हम यूज़ करेंगे कि हमें गिवन है cos A इज इक्व टू cos B। तो देखते हैं कि यहाँ पर इस एंगल के लिए हमारा पी बी पी ओपन एच एच बी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे। तो cos A हो जाएगा यहाँ पर बेस ओपन हाइपोटेन्यूस, cos A के लिए बेस ओपन हाइपोटेन्यूस होगा, तो बेस होगा A के लिए बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूस होगा AB। ठीक है, और अब हमारा इस एंगल B के लिए बेस ओपन हाइपोटेन्यूस होगा, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर BC ओपन हाइपोटेन्यूस फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर AB, तो यहाँ AB टू AB तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या AC इज इक्वल टू क्या बच गया BC। यहाँ AB टू AB क्या हो गया, कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया BC। तो जब AC और BC इक्वल हैं इट मीन्स हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, इसको हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव कर लिया। ठीक है, और आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स जब साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, लगाते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पी बी पी ओपन एच एच बी। तो यहाँ पर 10 होता है P ओपन B, तो cot हो जाएगा B ओपन P। तो ये हो गया हमारा बेस और नीचे वाला हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.9 लिख देते हैं A B और ये हो गया C, एंगल B हो गया हमारा 90। ठीक है, तो बेस है यहाँ पर 7 और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 8, और यहाँ पर सारी वैल्यू थीटा लिखा हुआ है, तो हम एंगल A को क्या एज्यूम कर लेते हैं, थीटा एज्यूम कर ले हैं। तो इसके अंदर इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती हैं कि हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर।
यहाँ से हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू पुट करेंगे 7 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 8 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 113, इन्हीं को प्लस करेंगे तो हो गया 113 इम्प्लाइज ए सी का वैल्यू यहाँ से आ गया अंडर रूट 113। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट 113, क्योंकि 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है और एक कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा, फिर निकालेंगे हम कॉस थीटा और फिर आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, सबसे पहले साइन की बात करते हैं यहाँ पर। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी का वैल्यू है यहाँ पर 8, ओपन ए सी का वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट 113। सेम हियर कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओपन हाइपोटेनियस, बेस ओपन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर ए बी, ओपन हाइपोटेनियस है अगेन ए सी। तो ए बी का वैल्यू है यहाँ पर 7, ओपन ए सी है अंडर रूट 113। अब करते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है बी ओपन पी। तो बी ओपन पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थीटा एंगल के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी सी। अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओपन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और सेम हियर यहाँ पर भी हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसको 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 7 ओपन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर ओपन, और यहाँ पर साइन का वैल्यू है 8 ओपन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 ओपन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 ओपन 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 ओपन 113 और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 113 ओपन हो गया 64, 113 टू 113 कैंसिल, तो आंसर आ गया 49 ओपन 64। अब करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट का वैल्यू पुट करेंगे जो कि ए बी ओपन बी सी था। तो यहाँ पर ए बी है 7 ओपन बी सी है 8, 7/8। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 49 ओपन 64। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ओपन 3। अब मैं वो PBP ओपन होता है यहाँ पर HHB, यही होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर cot का वैल्यू हो जाएगा P ओपन B का उल्टा, क्योंकि ये 10 होता है तो इधर क्या हो जाएगा cot बेस ओपन परपेंडिकुलर, बेस ओपन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगल A, एंगल B और एंगल C। यहाँ पर एंगल B है 90 डिग्री और इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है ये वाला तो 3 और बेस हो जाएगा 4
तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला है हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करना है तो ए सी स्क्वायर एज इट इज, ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 स्क्वायर प्लस बी सी इज 3 स्क्वायर। हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √25, तो ए सी का वैल्यू आ गया 5। यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, ए सी इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये इक्वल है या नहीं है हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को दोनों को लिख लेते हैं एक बार। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक तो टेन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। सबसे पहले टेन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओपन होता है बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3 और बेस है यहाँ पर 4। एक और चाहिए हमको कॉस, तो कॉस ए इज इक्वल टू होगा यहाँ पर बेस ओपन हाइपोटेनियस, बेस हो गया यहाँ पर 4 ओपन हाइपोटेनियस 5। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 ओपन हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पर 5। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 3 ओपन 4 होल स्क्वायर ओपन 1 प्लस 3 ओपन 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 ओपन 16 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 9 ओपन 16। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 ओपन में आ गया 16 एंड सेम हियर 16 1 जा 16 प्लस 9 ओपन हो गया 16। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर 7 ओपन 16 और नीचे हो गया 25 ओपन 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 ओपन 16 इंटू नीचे वाले डिनोमिनेटर का हो जाएगा रेसिप्रोकल 16 ओपन 25, 16 टू 16 कैंसल, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आ गया वो आया यहाँ पर 7 ओपन 25। कितना आ गया था, 7 ओपन 25 आ गया। अब हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर का आंसर आ गया 7 ओपन 25। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे 4 ओपन 5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू पुट करेंगे 3/5 होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 25, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 25, 4 का स्क्वायर 16 ओपन 25, 3 का स्क्वायर 9 ओपन 25, तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 फिर हो गया 7 ओपन 25। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर का आंसर भी 7 ओपन 25 आ गया और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू भी कितना आ गया 7 ओपन 25। तो हम लिखेंगे नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या हैं इक्वल, लिख देते हैं यहाँ पर 7 ओपन 25 इज इक्वल टू 7 ओपन 25, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी tan A इज इक्वल टू 1 ओपन √3
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड हियर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन है tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan a के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं P/H/B के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं परपेंडिकुलर 1 और बेस यहाँ पुट कर लेते हैं √3 और ये हो गया हमारा एंगल ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनिस ए बी फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पर ये B है ना, तो ये हो जाएगा C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C, क्योंकि राइट एंगल B है तो ये हो गया C। तो हमारा जो हाइपोटेनियस हो गया वो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो गया √3 होल स्क्वायर प्लस BC इज 1 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, वैसे हम इसको √√ से 2 कैंसिल हो गया ऐसा भी समझ सकते हैं। 3 + 1 का स्क्वायर हो गया 1 इज इक्वल टू हो गया 4। हियर AC इज इक्वल टू √4, तो √4 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 हो गया। अब हमारे पास हाइपोटेनिस आ गया 2, बेस है यहाँ पर √3 और परपेंडिकुलर है 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन ए। तो साइन होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है BC और हाइपोटेनियस यहाँ पर है AC और BC का वैल्यू है यहाँ पर 1/AC का वैल्यू है यहाँ पर 2। तो साइन ए का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से अब निकालते हैं हम साइन C निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन C फाइंड करना है। तो C एंगल ये रहा, तो इस एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो AB होगा और बेस होगा वो BC हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा P/H, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज क्या हो गया, AB अपन हाइपोटेनिस AC हो गया। तो AB है यहाँ पर 1, AB है यहाँ पर √3 जो कि बेस जो कि परपेंडिकुलर है इस एंगल C के लिए, और AC हो गया यहाँ पर फिर से 2। अब फाइंड करते हैं कॉस A। तो कॉस A होता है बेस ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो बेस है एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB ओपन हाइपोटेनियस इज अगेन AC। तो AB का वैल्यू है √3 ओपन AC है 2। अब फाइंड करते हैं यहाँ पर कॉस C। तो कॉस C के लिए भी फॉर्मूला तो वही है B/H है, लेकिन इस एंगल के लिए जो बेस हो जाएगा वो होगा BC ओपन हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर AC। तो BC का वैल्यू है 1 ओपन AC का वैल्यू है यहाँ पर 2। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर साइन A का वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस C का वैल्यू है यहाँ पर 1/2 प्लस कॉस A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू है यहाँ पर √3/2। 1 × 1 1/2 × 2 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो आता है 3 और 2 × 2 हो गया यहाँ पर अगेन 4। यहाँ पर LCM आ जाएगा 4। LCM जैसे ही 4 आया तो ऊपर एडिशन हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1 + 3 4/4 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, तो कॉस A का वैल्यू पुट करेंगे √3/2 इंटू कॉस C का वैल्यू पुट करेंगे 1/2
माइनस साइन ए का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर √3/2। कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे √3 इंटू 1 हो गया √3 अपन 2 2 जा हो गया 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 2 जा हो गया 4, दोनों को माइनस करेंगे तो आज आ गया 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये है क्यू लिखा हुआ है, राइट एंगल एट क्यू, तो ये हो गया पी और ये लिख दिया हमने इसको आर। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन है 25 और हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जगह पुट कर दिया यहाँ पर 5 और पूछा गया कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें सबसे पहले पी आर और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू हमें नहीं पता तो एज इट इज रहने दिया पी आर स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू भी नहीं पता तो हमने रहने दिया क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू आर को कर लिया इधर बाई टी पी, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 5 स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगेगा पी आर ए प्लस बी पी आर प्लस क्यू आर और ए माइनस बी पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब यहाँ पर ऑलरेडी पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें कितना गिवन है 25, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 25 पुट कर देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25/25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू आ गया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू है 1। इसे हम एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर पॉजिटिव है, क्यू आर नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। पी आर प्लस पी आर 2pr इज इक्वल टू 25 प्लस 1 हो गया 26। हियर पी आर इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। पुट पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर है यहाँ पर 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 को बाई टी पी करेंगे तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आंसर लाए 13 और क्यू आर इज इक्वल टू 12। दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर। तो पी आर की जगह पर हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर 13 और क्यू आर की जगह पुट कर दी यहाँ पर 12। अब हमें यहाँ पर 3 वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग, साइन पी कॉस पी और हमें फाइंड करना है यहाँ पर टेन पी। करते स्टार्ट साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो वही शॉर्ट ट्रिक पी बी पी अपन एच एच बी। तो इससे हमें समझ में आ गया कि साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो होगा QR और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर PR। तो QR का वैल्यू है 12, PR का वैल्यू है यहाँ पर 13। इसी तरीके से कॉस निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा बेस ओपन हाइपोटेनियस, बेस ओपन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ पर एंगल पी के लिए जो बेस होगा वो होगा पी क्यू और हाइपोटेनिस होगा यहाँ पर पी आर। तो पी क्यू हो गया 5 अपन पी आर हो गया यहाँ पर 13। सेम हियर 10 के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है एंगल पी के लिए वो है क्यू आर, ओपन बेस है यहाँ पर पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है 12, ओपन बेस का वैल्यू है यहाँ पर 5। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर तीनों वैल्यू फाइंड की, साइन, कॉस और टेन। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है? तो इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 जो 0 होता है, 10 0 का वैल्यू होता है 0, आपको भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे 10 30, तो 10 30 होता है 1/√3, फिर होता है 10 45 जिसका वैल्यू होता है 1, और 10 60 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 जो कि 1 से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। अगर ध्यान से अगर टेबल क्लियर हो तो टेबल के अंदर जो सेक की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12/5, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए, हो गया ट्रू हो गया। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल a। तो cos a का कोसेकेंट नहीं होता है, cos a का होता है यहाँ पर, cos a का जो एब्रीवेंट होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ये हमारे लिए हो गया फॉल्स हो गया। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये पूरा साथ में होता है cot और a। यहाँ पर cot a एंगल होता है, और cot यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो cot a जो कहें cot और a का प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये भी हो गया हमारे लिए फॉल्स हो गया। और sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के क्या होती हैं, बीच में होती हैं, या तो -1 होगी या -1 से ज़्यादा, और 1 और 1 से कम होगी। तो ये 4/3 जब डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 फिनिश।